हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बड़े ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। 10 मिनट में, 11 मिनट में आइए इनको खत्म करते हैं और अपने महत्वपूर्ण एवं कीमती समय की बचत हम करते हैं और साथ में करंट अफेयर को भी तैयार कर लेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत शानदार चीजें बहुत कम टाइम में आप तक पहुंचाने वाला हूं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आपको गंभीरता से देखना है। पहला क्वेश्चन है हमारा BWF, यानी कि ये है आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, है ना। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये आपको पूरा का पूरा ऐसे याद रखना है इसमें। तो BWF जो है, इसकी विश्व चैंपियनशिप जो 2023 में आपकी हो रही थी, इसमें विश्व में नंबर 2, है ना, विश्व में नंबर 2 कौन थे अभी तक? विक्टर एक्सेलन, है ना। विक्टर एक्सेलन वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे थे बैडमिंटन में, है ना। और उनको हरा करके भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये है आपके HS प्रणय। कौन है? HS प्रणय। आगे डिटेल हम यहाँ पे इसकी आराम से देखते हैं, आप गंभीरता से देखिए। देख क्या है कि जो प्रणय है, इन्होंने क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड नंबर 2, यानी कि वर्ल्ड में जो दूसरे नंबर पे स्कोर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं बैडमिंटन में, उन विक्टर एक्सेलन को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रणय क्या है, इस समय दुनिया में 7वें नंबर पर है और भारत ने टूर्नामेंट में 1 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक जीते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। BWF विश्व चैंपियनशिप के इतिहास में चीन सबसे सफल टीम है बैडमिंटन के मामले में, ये आपको ध्यान रखना है। चैंपियनशिप जो है वो 21 से 27 अगस्त तक डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित की गई थी। तो आपको ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो BWF है वो 21 से 27 तारीख तक हुई है और 21 से 27 तारीख तक डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुई है, जहां पर प्रणय ने क्या काम किया है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके साथ में क्या है, इंडिया ने 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 9 कांस्य पदक जीते हैं। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है हमारा, जयंत महापात्रा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। एक क्या है? साहित्यकार हैं, लेखक हैं, राजनीतिज्ञ हैं। तो वो एक्चुअली में एक क्या है? साहित्यकार हैं। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या है? जो जयंत महापात्रा हैं, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर प्रशंसित क्या है? साहित्यकार है। प्रशंसित का मतलब होता है कि अप्रेज्ड, है ना, कि जिनकी बहुत प्रशंसा वहां पर हुई है, ऐसे हैं प्रणय, है ना। एक सेकंड आप रुकिए, मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए इसके लिए। जी। उसके बाद क्या है कि जयंत ने क्या काम किया है? अंग्रेजी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कवि थे, है ना। अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले कवि थे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि अंग्रेजी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसने जीता था? तो जयंत महापात्रा, क्योंकि ये फैक्ट इंपोर्टेंट बना देता है इसको, है ना। अगला है, उन्होंने इंडिया समर और हंगर जैसी कविताएं लिखी हैं। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ये सब वो है, ये क्रिस्प है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और यहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा। कवि को साहित्य में उनके योगदान के लिए 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और उन्होंने 2015 में पुरस्कार लौटा दिया है। अब पता नहीं पुरस्कार लौटाने वाली टीम है, ये बोला जाता है कि पता नहीं क्या है। महापात्रा ने कविताओं पर 27 किताबें लिखी हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने पुरस्कार लौटाए थे, तो उस पे राइट विंग और लेफ्ट विंग जैसा कुछ इंडिया में चलता रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो अलग मैटर है, हमको अपना पढ़ के पास होना है। लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों को किस IIT के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो IIT मंडी। लेफ्टिनेंट जनरल जो ढिल्लों हैं, है ना, रिटायर्ड हो चुके हैं। इनको IIT जो मंडी है हिमाचल में, उसका क्या किया गया है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नियुक्त किया गया है। इनके बारे में कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त, है ना, कंवलजीत सिंह ढिल्लों, इनका पूरा नाम क्या है? कंवलजीत सिंह ढिल्लों को IIT मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पहले जो हैं वो इनके बारे में जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपने को समय व्यर्थ नहीं करना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 2023 अगस्त के किस दिन मनाया गया है? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 2023 जो है, ये हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि जो आज डेट है, आज के दिन राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है हर वर्ष, है ना, और इस बार भी मनाया गया। इसके बारे में कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। हर साल 30 अगस्त को
भारत राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाता है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट, देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर आप 10-12 मिनट लगाते रहोगे तो आपका मैक्सिमम कंटेंट तैयार होता रहेगा, बार बार आप इसको रिवाइज करते रहो। यह दिन देश के आर्थिक विकास में छोटे उद्योगों के अमूल्य योगदान को पहचानने और जश्न मनाने के लिए समर्पित है। अब पेपर में पूछ लेगा कि क्यों मनाया जाता है, तो जो देश में लघु उद्योग हैं उनका क्या योगदान है देश की तरक्की में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसको सम्मान देने के लिए हम इसको मनाते हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस का इतिहास 2000 साल से सन 2000 से शुरू होता है और इसके बारे में आप और भी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बता देता हूँ। और ये मनाना कब से शुरू हुआ था? सन 2001 से ये मतलब इंडिया ने मनाना इसको शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने फुटबॉल में युवा खिलाड़ियों के विकास का समर्थन करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? तो आपको पता होना चाहिए, एक मतलब आप क्लब की तरफ कह सकते हैं बुंडेसलीगा, है ना, बुंडेसलीगा। तो बुंडेसलीगा जो जर्मनी का है वो एक पेशेवर फुटबॉल लीग है। तो उनके साथ में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने युवा खिलाड़ियों के विकास के लिए एक तरह का क्या किया है, समझौता किया है, जिससे क्या होगा कि महाराष्ट्र सरकार और बुंडेसलीगा के बीच साझेदारी फुटबॉल प्रेमियों और खेल के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध बनाने का काम करेगी और वादा करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में आपका स्मारक सिक्के का अनावरण किया? मतलब सिक्के निकाले हैं उनके सम्मान में, है ना। तो ये कौन है? ये आपके एन भास्कर राव। कौन है ना? एन टी रामाराव, सॉरी, एन टी रामाराव। एन टी रामाराव के सम्मान में क्या किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने? आपका एक स्मारक सिक्के जो है उसका अनावरण किया है। तो एन टी रामाराव के पास अपने अभिनय के माध्यम से आम नागरिकों की भावनाओं को व्यक्त करने की अद्वितीय प्रतिभा थी। यानी कि पहले वो एक्टर थे, उसके बाद वो फिर क्या बन गए? उसके बाद वो फिर सीएम बन गए आंध्रा के। ठीक है, इनका पूरा नाम आप देख सकते हैं, नंदमूरी तारक रामाराव। एन टी रामाराव ने 1983 से 1995 तक संयुक्त आंध्र प्रदेश में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए आधिकारिक तौर पर किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? तो आपको पता होना चाहिए कि 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं भारत, है ना, भारत कर रहा है, परंतु ये हर साल बदल जाती है। तो अब अगले साल जो 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? ब्राजील करेगा। कौन करेगा? ब्राजील करेगा। तो ब्राजील को ये सौंपी गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके। एक बात इसमें आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि एन चंद्रशेखरन के नेतृत्व में भारत की अध्यक्षता में B20 राष्ट्रपति पद वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के विषय पर केंद्रित था। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, और चीजें आप इसमें देख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। ये पीडीएफ सब आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक भारत में 3 वर्षों के लिए बीसीसीआई का प्रायोजन पाने वाला पहला बैंक बन गया है? तो ये है आपका IDFC फर्स्ट बैंक। ये बीसीसीआई का क्या करेगा? ये मतलब पहला बैंक है जिसको 3 साल के लिए बीसीसीआई का प्रायोजन मिला है। ठीक है, क्षमा चाहता हूं। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, ये मतलब इसका एक्सप्लेनेशन आप थोड़ा देख सकते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की कि IDFC फर्स्ट बैंक ने 3 साल के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की घरेलू अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के खिताब अधिकार हासिल कर लिए हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 अगस्त के किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जा रहा है ना, और 2023 में भी कब मनाया जाएगा? 29 अगस्त। देखो 29 अगस्त को जो मेजर ध्यानचंद थे, मेजर ध्यानचंद, है ना, उनको हॉकी का जादूगर कहते थे। क्या कहते थे? हॉकी का जादूगर कहते थे। तो उन्हीं को सम्मान देने के लिए उन्हीं के जन्म दिवस 29 अगस्त पर हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 का जो विषय है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्षम बनाते हैं। तो ये आप इसकी थीम जो है वो आप याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है।
और अगला क्वेश्चन है, भारत और एशियाई विकास बैंक है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक किस शहर में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेंगे? तो भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक मिलकर के दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र का स्थापना करेंगे, ऐसा एक समझौता एक तरह से हुआ है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, दिल्ली में है ना करेंगे। इससे पहले भारत ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला डब्ल्यूएचओ केंद्र हासिल किया था। वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा के लिए डब्ल्यूएचओ केंद्र जामनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। तो ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत कम टाइम में बेहतर चीजें आप तक पहुंच रही हैं। इनकी गुणवत्ता मैं और धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। बस आप प्रेम से जुड़े रहिए, आप भी पढ़ते रहिए, राम जी की पाठशाला को प्यार देते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।